गुड इवनिंग क्लास। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं भाई। देखिए आपकी पेपर, अगर मैं आपके पेपर की बात करूं तो आपका पेपर जितने सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका पेपर है भाई 28 को। और सबसे प्लस पॉइंट यह है कि 28 से पहले आपका 20 को फिजिक्स का पेपर है। तो 20 और 28 के बीच में हमारे पास प्रॉपर 8 दिन का लगभग गैप मिल रहा है हमको। तो इस गैप में हम पूरा डिटेल में चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई वो जो रिवीजन होगा आपका फरवरी का, उसके लिए आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से मैं आपको आधे घंटे 45 मिनट की एक रेगुलर क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक होगा जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। तो आपको बस करना यही है कि भाई जो भी क्लास है उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उसको वॉच करना है। जो जो कंटेंट उसमें बता रहा हूं, जो जो उसमें टॉपिक बता रहा हूं, उस टॉपिक को तैयार करना है। मैं जो बता रहा हूं वो तो तैयार ही करना है, प्लस आप उसको अपने तरीके से भी अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हो, तो आप उसको भी करोगे। बट ये बात याद रखिएगा कि जो क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए सभी बच्चे, गैप भी इस बार बहुत अच्छा मिला हुआ है, इस गैप में आप प्रॉपर तरीके से चीजों को कर सकते हो। तो जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपके हर क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। और अगर हम अभी से भी एग्जाम तक में बात करें तो हम आराम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये 100 क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जिसमें आपको जनरल पॉइंट्स बताए जाएंगे कि व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन जेन्युइन रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जिस भी पैटर्न में पूछा जाएगा उसका आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो यहां शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हो। सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको किस पे? ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो जो शॉर्ट नोट्स लिखना है वो तो हम लिखेंगे, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए, किसके बारे में पता होना चाहिए? तो सर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का कॉन्सेप्ट और डी ऑर्बिटल की नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। तब जाकर हम चीजों को जब मेंशन करेंगे ना बेटा, तो हमको उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमको ये क्लियर करना है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या चीजें लेके चलनी होती है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें 3 पॉइंट तो पहले आप याद रखिएगा। पहला, हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी के पास बेटा आपके टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये डी के आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं और इन सब का एक स्पेसिफिक नेम होता है। क्या? तो सर पहले वाले को कहते हैं डी एक्स वाई, दूसरे वाले को कहते हैं डी वाई जेड, तीसरे वाले को कहते हैं डी जेड एक्स, इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर। ये आपने क्लास 11th में ऑलरेडी लर्न कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा। नहीं भी याद है फिर भी यहां याद रखेंगे इस स्प्लिटिंग को समझने के लिए। स्प्लिटिंग को समझने के लिए ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्या ऐड करना है कि इसमें ये जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसको यहां पर एक नाम दिया गया है T2G। ठीक है, T2G के नाम से जाना जाता है या फिर T2 के नाम से जाना जाता है। T2G और T2। सर कब T2G कहते हैं, कब T2 कहते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी। यानी किसी एक में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में किसी एक को में T2G लिखा होगा और एक में आपका T2 होता है। तो सर किस में T2 होता है और किस में T2G होता है, ये नाम दिया गया है स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में। उसी तरीके से ये जो हमारा डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इसको ईजी और ई दोनों बोलते हैं। किसी एक में ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स को। तो ये बात हमारे दिमाग में हमको पहले से तैयार रखनी है। आप
ऐसा सोचो कि सर ऐसा तो नहीं होता है, मैंने खाली ईजी और T2G सुना हुआ है। आप एनसीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ईजी और ई होता है और T2G और T2 होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहां पर आपको क्या याद रखनी है बेटा, दूसरी बात आपको यहां याद रखनी है कि ये जो dxyz वाले हैं, dxy dyz dzx वाला है, ये जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, तो सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहां होते हैं सर, बिटवीन द एक्सिस। और यहां पर यानी ये जो Eg या E होगा जिसमें भी हो, ठीक है, Eg या E होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं सर, ऑन दी एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, डी के रिगार्डिंग, कि डी ऑर्बिटल कैसे होता है, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को हम मेंशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई, सबसे पहले आपको देखो काम क्या करना है कि अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को शेयर करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ये जो क्लास है इसी पैटर्न पे आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है और बोर्ड एग्जाम तक, और सारे में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आपकी टॉपिक भी क्लियर कराऊंगा, प्लस आपकी बोर्ड की जो 28 तारीख को आपको केमिस्ट्री देने जाना है फरवरी में, उसकी तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से यहां पर होने वाली है। तो हर एक बच्चा यहां पर इस चीज को क्या करेगा भाई, अपने दोस्तों तक शेयर करेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भाई देखिए, दूसरा पॉइंट यहां पे क्या याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दो में हमको स्प्लिटिंग समझनी है। तो सर क्या क्या अलग हो रहा है मैं यहीं पे शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी डिटेल में एक एक को लेके चलूंगा, बट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या है सर, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में देखिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक लिगेंड इधर से बॉन्ड बनाने आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। यानी जो लिगेंड्स होंगे बेटा, लिगेंड्स प्रॉपरली जो आते हैं बॉन्ड बनाने, वो ऐसे कुछ आते हैं। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर की, सर टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो सर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सर उसमें चार ही होंगे। तो लिगेंड आपका देखिए एक इधर से आएगा, सॉरी टेट्राहेड्रल बनाना है ना, तो टेट्राहेड्रल में देखिए लिगेंड आपका एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपके आते हैं टेट्राहेड्रल में। और लिगेंड जो बॉन्ड बनाने आता है, चाहे हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, सर ये किसमें हम बात कर रहे हैं, सर ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। सर अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या सर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे, इसमें हमें क्या क्लियर रखना है कि लिगेंड कहां से आता है। और यह आपको मैंने प्रॉपरली बता भी रखा है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको याद रखना है क्या, कि सर ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो कहां से आता है, सर ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड बॉन्ड बनाने आता है वो ऑन दी एक्सिस से आता है। कहां से आता है सर, ऑन दी एक्सिस से आता है। और टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड बॉन्ड बनाने आता है वो सर कहां से आता है, सर वो बिटवीन दी एक्सिस से आता है। वो कहां से आता है, वो बिटवीन दी एक्सिस से आता है। ये जो लिगेंड्स आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, ये कहां से आएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल होगा बेटा तो ऑन दी एक्सिस से, और टेट्राहेड्रल होगा तो बेटा बिटवीन दी एक्सिस से। ये आपका कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक एक पे हम लोगों को डिस्कस करना है। एक एक पे डिस्कस करने का मतलब क्या है भाई, हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग तो मैं यहां पे तुरंत अभी करके बताऊंगा, बट उसके पहले जो पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे पॉइंट्स है इसके, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, बट यहां पे ज्योमेट्री में बात करें तो देखिए
सेंट्रल मेटल आयंस सराउंडेड बाई 6 लिगेंड। कितने लिगेंड से सराउंडेड होंगे? 6 लिगेंड से, आपके पूरी तरीके से चारों तरफ से 6 लिगेंड होगा। कहां पे? तो सर ऑन एन ऑक्टाहेड्रन। कहां पर होंगे? इन एन ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन पोजीशन पे होंगे। ऑर्बिटल सेट्स कैसे होंगे? तो ऑर्बिटल सेट्स में आपका देखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 लेवल, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल। किसमें स्प्लिट होगा? 2 में होगा सर, लोअर एनर्जी लेवल में होगा और हायर एनर्जी लेवल में होगा। यहां पर सर लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में कौन आएगा? तो यहां लोअर एनर्जी लेवल में इसमें हमारा आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहां पे सर लोअर एनर्जी लेवल में कौन आता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स आता है। और हायर एनर्जी लेवल में हमारा कौन आता है? सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये किस में आते हैं? हायर एनर्जी लेवल में आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑन दी एक्सिस है और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड भी ऑन दी एक्सिस से आता है, तो उनको वो ज्यादा स्प्लिट करता है, ज्यादा रिपल्शन दिखाता है वहां पर। ठीक है, फिर लिगेंड इंटरेक्शन। लिगेंड इंटरेक्शन की बात करूं तो लिगेंड्स पॉइंट डायरेक्टली एट द एक्सिस। मैंने अभी जो लिखा कि लिगेंड कहां से आ रहे हैं? डायरेक्टली एक्सिस से आ रहे हैं, तो एक्सिस वाले को ज्यादा स्प्लिट करते हैं, तो वही लिखा हुआ है स्प्लिटिंग एनर्जी। देखिए लार्ज एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से यहां पे लार्ज एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लस स्पिन स्टेट कैसा होगा? तो बेटा कैन बी हाई स्पिन, ये हाई स्पिन भी हो सकते हैं, लो स्पिन भी हो सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड स्ट्रेंथ वर्सेस पेयरिंग एनर्जी। जो पेयरिंग एनर्जी और लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा उनके बिहाफ पर ये स्प्लिटिंग हमको यहां पर देखने को मिलती है। सर बनता कैसे है? तो बनाने के लिए भाई देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सर ये बनेगा कैसे। तो यहां देखिए सबसे पहले तो हम लेंगे अपना डी ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? डी ऑर्बिटल। डी के वही 5 ऑर्बिटल जो अभी हमने पीछे पूरा डिस्कस किया हुआ था। 1 2 3 4, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इनको स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जाया जाता है और ये स्टेट 2 के बाद ही इनकी स्प्लिटिंग चालू होती है। किसमें? 2 पार्ट में। इनकी स्प्लिटिंग यहीं से चालू होगी 2 पार्ट में, एक और ये 2। हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई यहां पर इस एनर्जी लेवल से, अगर मैं इसको नाम दे दूं स्टेट 1, ठीक है, ये 1 हो, ये आपका 2, तो 1 और 2 में जो 3 जब हम बनाएंगे तो उसमें ये जो 2 पार्ट में ये स्प्लिट होता है, ये हमेशा इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि स्प्लिटिंग हुई है तो एनर्जी लेवल जो है वो ऊपर होगा। हाँ, वो अलग बात है कि सर एक में कम होगा और एक में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पे सर कौन ऊपर जाता है? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले ऊपर जाते हैं। यहां पे कौन जाता है? सर यहां पे एक्स वाई वाई जेड वाले जाते हैं। नाम मेंशन करेंगे यहां पे। तो देखो इसको कहते हैं ईजी, इसको कहते हैं ईजी। ऑक्टाहेड्रल में इसको कहते हैं T2G। ऑक्टाहेड्रल में इसको क्या कहते हैं? T2G। यहां पर जो इस लेवल से इस लेवल तक की एनर्जी कैप होती है, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O। जो स्प्लिट करने में एनर्जी लग रही है दैट इज डेल्टा। और ये जो डेल्टा O एनर्जी है, यहां से आप इसको सब डिवाइड करोगे, यहां से इसको सब डिवाइड करोगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। कौन सा 2 पार्ट? तो सर यहां से यहां तक वाला पार्ट आपका हो जाता है 3/2 डेल्टा O, और यहां से यहां तक वाला पार्ट हो जाता है माइनस का 3/2 नहीं, यहां 3/5 डेल्टा O, और यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 2/5, जो कि क्या रहेगा बेटा? माइनस का 2/5 डेल्टा O। ये आपका
स्प्लिटिंग है। अब आप कहोगे सर यहां पे ये क्या है, Eg और T2G, ये तो रहता है, लेकिन जब हम टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग को दिखाएंगे, टेट्राहेड्रल में जब हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग में ये Eg की जगह E और T2G की जगह क्या रहता है, केवल T2 रहता है। उसको भी हम देखिए यहां पर अभी देखेंगे अगले में। भाई ऑक्टाहेड्रल की बात हो गई, तो ऑक्टाहेड्रल के बाद आपका क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होगा, अगर मैं पहले स्प्लिटिंग करके दिखा दूं, तो स्प्लिटिंग में आपको फिर से वही काम करना है, आपको d ऑर्बिटल लेना है। आप यहां पे इसका प्रॉपर चाहो तो नाम लिख सकते हो, बट मैंने पहले ही स्टार्टिंग में लिख दिया था, इसीलिए यहां पे मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, आप मेंशन कर लोगे। फिर ये क्या होंगे, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएंगे और यहां से इनकी स्प्लिटिंग चालू होगी। इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है सर, इसमें dxy dyz वाले ऊपर और Eg वाला जो है वो नीचे। इसका नाम, इसको कहते हैं T2 और इसको कहते हैं E। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से। यहां से यहां तक की जो एनर्जी है दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, इसीलिए इसको हम लोग डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम पैटर्न में ये आपका दो पार्ट में सब डिवाइड होगा, तो यहां पर जो एनर्जी गैप होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, 2/5 डेल्टा T और यहां माइनस का 3/5 डेल्टा T। देखिए स्प्लिटिंग एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक है। यहां ये देखिए, ये स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2 हो गया और ये स्टेट 3 हो गया। 3 स्टेट में यहां फंक्शन होता है। पहला आपका d ऑर्बिटल जो कि स्प्लिट होगा, सेकंड एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद उसकी स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर आपने देखा एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद ये स्प्लिटिंग देखने को मिली जो कि थर्ड स्टेप है, स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 3। यहां पर Eg होता है, यहां T2G होता है। यहां भी पॉइंट्स उसी तरीके से हैं। पॉइंट्स क्या है भाई, आपका सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय द 4 लिगेंड। यहां पे क्या होगा, 4 लिगेंड, कहां पे, तो सर टेट्राहेड्रन में। कहां पर, टेट्राहेड्रन में। ऑर्बिटल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 लेवल, इसमें भी 2 लेवल्स में होंगे। कौन कौन सा, लोअर एनर्जी लेवल यहां पर कौन है सर, लोअर एनर्जी लेवल में यहां पे है आपका dxy dx² माइनस y² एंड dz²। और हाइयर एनर्जी लेवल में हमारा कौन आ जाएगा सर, dxy dyz एंड dzx। ये हमारा कहां आ जाएगा, हाइयर एनर्जी लेवल में आ जाएगा इस केस में। प्लस लिगेंड्स इंटरेक्शन की बात करेंगे तो लिगेंड्स पॉइंट बिटवीन द एक्सिस रिपेलिंग T2, तो यहां मेंशन मैंने भी कर दिया, T2 ऑर्बिटल्स मोर देन E ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होगा जिसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो डेल्टा O होता है यानी ऑक्टाहेड्रल के लगभग 4/9 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 4/9 टाइम्स होती है, बिकॉज ऑफ फीवर लिगेंड्स एंड लेस डायरेक्टेड इंटरेक्शन। भाई डायरेक्ट तो इंटरेक्ट कर नहीं रहा है, ये एक्सिस के बीच में से आ रहा है। डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है तो ज्यादा रिपल्शन दिखाता है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट ना करता हो, इसीलिए इसको हम लोग, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और स्पिन स्टेट की बात करेंगे तो जनरली ये हाई स्पिन ही बनाते हैं, जनरली ये क्या बनाते हैं, हाई स्पिन ही बनाएंगे, लो स्पिन नहीं बनाएंगे। बट इन स्पेशल केस डेल्टा T इज टू स्मॉल, ठीक है, टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी भी इसकी क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई ये केवल और केवल हाई स्पिन बनाते हैं, लो स्पिन नहीं बनाएगा। टेट्राहेड्रल ऑलरेडी केवल, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्यों हाई स्पिन बनाता है, तो ये रीजन है, हमेशा ये हाई स्पिन बनाएगा, लो स्पिन नहीं बनाएगा। आप PYQ उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन टेट्राहेड्रल का पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस जो आपका दिमाग खोलना था, कहां पर, ये जो रिप्रेजेंट करने में है। टेट्राहेड्रल में केवल T2 और E लिखा होगा, और ऑक्टाहेड्रल होगा बेटा तो यहां पे Eg और T2G होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां आप मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो कि ये आपका क्या है भाई सर, ये T2G है और ये यहां पर क्या है, Eg है। और टेट्राहेड्रल में ये जो मैंने लिखा, यहां पे आप लिख लोगे कि सर ये क्या है,
ये सर ई है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंस है लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके लिए जो ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सॉलिड और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, जो कि भाई हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन को हम तैयार भी बहुत आराम से करेंगे। आपको कोई एक कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर द गिवन कंपाउंड K4FeCN6 फाइंड द फॉलोइंग, ये सब दिया हो सकता है। अब कौन सा देगा भाई, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली, भाई सीबीएसई में तो 1 नंबर 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ 5 नंबर में ऐसे दे दिया 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट 8 पॉइंट पूछ रहा है, नहीं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कोई 1 कोई 2 कोई 3 ऐसा आपका पूछ रहा होगा। ये कंपाउंड दे दिया और इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है कि सर इस कंपाउंड का IUPAC बताइए, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर होगा या कलरलेस होगा, लो स्पिन रिप्रेजेंट करेगा या हाई स्पिन रिप्रेजेंट करेगा, प्लस इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आप यहां पर मेंशन कर लोगे। भाई कैसे मेंशन करोगे, तो भाई देखिए कुछ चीजें तो हैं जो हम एकदम डायरेक्ट बता सकते हैं, लाइक IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC इसका क्या हो जाएगा, देखते ही हम बता देंगे। सर क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, क्या है भाई, सेकंड क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर, सर ये जो लिगेंड्स हैं और मोनोडेंटेंट है, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हम तुरंत बता देंगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, मुझे पता है बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं +2, अदरवाइज आप निकाल के बता सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। तो कंपाउंड आपको दिया हुआ है K4FeCN6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 4 × +1 प्लस Fe का निकालना है तो उसको x मान लिया, और 6 टाइम्स साइनाइड पे होता है -1 और ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो =0। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, दैट्स वाई x = कितना हो जाएगा, +2। आप निकाल के भी दिखा सकते हो। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना आया सर, +2। तो अलग से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप प्रॉपरली सॉल्व करके बताओगे, और भाई कंबाइंड क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप देख लोगे। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक बार हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया, आता सब है, लेकिन अगर एक बार हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया तो ऐसे कितने भी कंपाउंड दिए होंगे तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए देखिए भाई यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो सबसे पहले देखो यहां क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका निकालना है, तो सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ K4FeCN6, इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सर कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, आपको क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए तो अभी बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लेंगे, लेकिन उससे पहले भाई सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। अपने हर एक दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है ताकि उनका भी जो नंबर है, उनका भी जो परसेंटेज है, ये जो आप पेपर देने वाले हो 2026 में, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमको कौन सा सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, सर आयरन दिख रहा है। तो सर आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो सर हो गया आर्गन 3d6 4s2, और 4s से बेटा तो आप जानते हो, आप ऑलरेडी नोन है कि सर इसके पास 4b होगा, ठीक है, 4d भी होगा, 4f भी होगा, बट f तक जाना नहीं होता तो उसको छोड़ देना। तो अब इस कंपाउंड में आयरन कैसे है,
सर इस कंपाउंड वाला आयरन +2 स्टेट में है। किस स्टेट में है? +2 स्टेट में है। तो +2 स्टेट में होने की वजह से यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Ar3d6। 4s भी खाली हो गया, 4p भी खाली हो गया, 4d भी खाली हो गया। खाली क्यों हो गया सर? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तभी तो इसके ऊपर चार्ज आया है 2+ का। 3+ होता है यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 4+ होता है यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उतने इलेक्ट्रॉन हम धीरे धीरे यहां क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। अब ये कंपाउंड बना क्या रहा है? सर ये बना रहा है FeCN6 4-। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कहां से आ गया, ये कैसे आपने लिख दिया? तो बेटा जब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं ना, इसका एक्वास सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम इसका एक्वास सॉल्यूशन बना रहे होंगे तो ये टूटता, ये ब्रेक डाउन होगा आपका किसमें सर? 4 पोटेशियम आयन में और FeCN6 4- में। तो यही FeCN6 4- को यहां रिप्रेजेंट किया जाता है। यही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि आयनिक फॉर्म में होता है। फिर उस आयनिक फॉर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी काउंटर आयन का यूज करके हम उसको क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं। तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर हमें याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें याद रखना है कि सर ये जो साइनाइड है ना, चाहे इसमें ये जो साइनाइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये आपका क्या है सर? ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड बॉन्डिंग करने आता है तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्वालिटी है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं, तो देखो यहां जो हमारा डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल, इसके आगे s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल और ये फर्दर आगे d ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे ही आपका पूरा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे है। लेकिन जब साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने लगेंगे? पेयर्ड होने लगेंगे। तो सर पेयर्ड किस पैटर्न में होंगे? तो यहां कुछ ऐसे होगा भाई, और यहीं से आपका हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइनलाइज हो जाएगा। यहीं से आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है फाइनलाइज हो जाएगा। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन फाइनलाइज हुआ कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बाकी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 2 तो पहले से ही पेयर में है, बाकी 4 है तो वो 4 भी 2 पेयर में हो जाएंगे। फिर कितने लिगेंड आ रहे हैं सर? 6 लिगेंड आ रहे हैं। देखिए सारी चीजें आपने अपने स्कूल्स में पढ़ रखी हैं, अपने कोचिंग्स में पढ़ रखा है। यहां बस मैं रिवीजन मोड में चल रहा हूं और A to Z हर एक क्वेश्चन पैटर्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरीके से आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें मेंशन करा दी। प्लस अब आपको क्या करना है, इस पे मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे सारी चीजें यहां पर होने वाली है। तो कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। तो लिगेंड्स भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो उनको एक पूरा प्रॉपर ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 लिगेंड आपके इन 6 ऑर्बिटल्स में फिल होगा। तो आप यहां देख रहे हो कि सर 2 D का ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो सर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। तो यहां जो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना था वो हमारा क्लियर हो गया कि सर यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। और जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन बताओगे फिर बाकी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए भाई आप इसको देखना होगा। देख रहे हो कि सारे के सारे पेयर्ड है, ये तो पेयर में है ही, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो ये भी पेयर हो गया। तो जब सर सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा कैसा हो जाता है? तो सर ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा सर? डायामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट, सर ये मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट में n+2 bm, बोहर मैग्नेट्रॉन।
जहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे ऑलरेडी कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। कलर की बात करूंगा तो आपने देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? पेयर्ड थे। तो ये जो कंपाउंड होगा ये आपका कैसा होगा सर? ये कंपाउंड आपका कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस, कोई कलर नहीं दिखाएगा, व्हाइट होगा। लो स्पिन और हाई स्पिन। अगर लो और हाई में मैं बात करूं कि लो होगा या हाई होगा, तो यहां पे ये आपका क्या होगा सर? इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन और हाई स्पिन बताने का सबसे सिंपल और सबसे सॉलिड पॉइंट क्या होता है कि सर इनर डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है। क्या हो रहा है? इनर डी ऑर्बिटल फिल होता है तो लो स्पिन, आउटर डी ऑर्बिटल फिल होता है तो हाई स्पिन। तो यहां इस कंपाउंड में इनर डी ऑर्बिटल फिल हुआ है तो दैट्स व्हाई इसकी स्पिनिंग क्या हो जाएगी? लो स्पिन हो जाएगी। और यहां पे आपका लास्ट क्वेश्चन है जियोमेट्री क्या होगी। तो सर इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर जियोमेट्री क्या होगी, तो सर जियोमेट्री क्या होगी इसकी? 6 लिगेंड होने की वजह से जियोमेट्री आपकी हमेशा फिक्स होती है। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ये फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। कब? जब 6 लिगेंड होगा। लेकिन 4 लिगेंड होगा तो यहां हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे 4 लिगेंड में अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। यानी ये क्वेश्चन आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको तैयार करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स देके जाएगा। और उसके लिए बस आपको करना क्या है? ऐसे क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए अपने हर एक दोस्त तक एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। और इसी पॉइंट पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें करने वही सारे पॉइंट है जिसको आपको कमेंट भी करना है। कमेंट करके बताओगे कि सर इसमें ऐसा 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 होगा, सारी चीजें। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पहला K3 Fe CN6, पहला आपको इसको निकालना है और दूसरा आपको निकालना है NiH2O 4 2+। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ईच एंड एवरी वन, हर एक बच्चा इन दोनों क्वेश्चंस के जो 9 क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं उन 9 के 9 क्वेश्चंस का आंसर देगा। तो करना क्या है? जैसे बताया वैसे आपको रिवाइज करना है और फिर आपको यहां पे कमेंट करना है। और अगर आप इसी तरीके से प्रॉपर वीडियो चाहते हो भाई, जो कि सर आपके बोर्ड एग्जाम तक में एक एक क्वेश्चंस आपको तैयार करा दूं, जो कि जहां से नंबर फिक्स है भाई, टॉपिक तो बहुत बड़ा बट जहां से नंबर फिक्स है वो अगर आपको तैयार करना है तो भाई उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई हर क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि जो भी पॉइंट आपको बताया जाए, जो भी नई चीजें आपको जानने को मिले, वो हर एक चीज आपके लिए यूनिक हो। ठीक है? इसके पहले मैंने आपको जो आपका सीबीएसई बोर्ड का मॉडल पेपर आया हुआ था उसके एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। बाकी भी उसके क्वेश्चंस को कराया जा सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हो कि नहीं सर बाकी और क्वेश्चंस का भी रिवीजन करा दीजिए, तो वो भी मैं कराऊंगा। बाकी यहां पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी बच्चे भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।